हरिद्वार की हर की पौड़ी पर शाम ढल रही थी। गंगा आरती के दीपों की रोशनी पानी पर तैर रही थी। मंत्रोच्चारण की गूंज हवा में थी। लेकिन उस भीड़ में एक लड़की थी जिसे सिवाय अपनी पेट की भूख के कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका नाम गौरी था। उम्र यही कोई 21 साल। कपड़े पुराने थे, रंग फीका पड़ चुका था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद वो उम्मीद थी या शायद जिद। गौरी पिछले 2 दिनों से भूखी थी। तीर्थयात्री आते, प्रसाद चढ़ाते, लेकिन गौरी की तरफ कोई नहीं देखता। तभी एक अमीर परिवार वहाँ से गुजरा। उन्होंने कचौड़ियाँ खाई थी और बची हुई जूठी कचौड़ी दोने में छोड़कर गौरी की तरफ बढ़ा दी। उस आदमी ने कहा, ले खा ले, तू तो भूखी ही होगी। गौरी का हाथ बढ़ा लेकिन फिर रुक गया। उसकी भूख ने कहा ले लो, लेकिन उसके ज़मीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने वो दोना वापस उस आदमी की तरफ सरका दिया और धीमी लेकिन सख्त आवाज़ में बोली, बाबूजी, मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन कूड़ादान नहीं हूँ, आपका जूठा नहीं खाऊंगी। वो आदमी झेंप गया और बड़बड़ाता हुआ चला गया। लेकिन ये सब कुछ ही दूरी पर खड़े कबीर ने देख लिया था। कबीर खन्ना, शहर के सबसे मशहूर हेरिटेज होटल विरासत का मालिक। कबीर अक्सर यहाँ शांति की तलाश में आता था। उसने गौरी की आंखों में वो आग देखी जो अक्सर भरे पेट वाले लोगों में भी नहीं होती, खुददारी। कबीर उसके पास गया। उसने पैसे नहीं निकाले। उसने सीधे पूछा, खाना बनाना जानती हो? गौरी ने डरते हुए सिर उठाया। उसे लगा ये कोई मजाक है। कबीर ने फिर कहा, मैं तुम्हें भीख नहीं दे रहा, मेरे होटल की रसोइया बीमार है, मुझे मसालों की समझ रखने वाले किसी मददगार की ज़रूरत है। काम के बदले खाना और पैसे दोनों मिलेंगे, मंजूर है? गौरी के लिए सपना जैसा था। उसने कांपते हुए हाँ में सिर हिला दिया। होटल के स्टाफ ने गौरी को गंदे कपड़ों में देखकर नाक भौं से कोड़ी। मैनेजर ने कहा, सर, ये सड़क की लड़की हमारे 5 स्टार किचन में। कबीर ने उसे चुप करा दिया। हुनर कपड़ों में नहीं, हाथों में होता है। गौरी को साफ कपड़े मिले। जब उसने अपना चेहरा धोया तो सांवले रंग पर एक निखार आ गया। शुरुआत में उसे सिर्फ सब्जी काटने का काम मिला, लेकिन गौरी की नाक बहुत तेज़ थी। वो सूंघ कर बता देती थी कि दाल में हींग कम है या कढ़ी में मेथी ज़्यादा हो गई है। एक दिन होटल में एक बहुत बड़े विदेशी डेलीगेशन के लिए शाही पनीर बन रहा था। हेड शेफ़ परेशान थे, ग्रेवी में वो बात नहीं आ रही थी। गौरी बर्तन धो रही थी। उसने झिझकते हुए कहा, साहब, अगर बुरा ना माने तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और एक चुटकी चीनी डाल दीजिए, टमाटर का खट्टापन बैलेंस हो जाएगा। शेफ़ ने गुस्से में उसे देखा, लेकिन कबीर ने इशारा किया कि जैसा वो कह रही है वैसा करो। परिणाम जादुई था। मेहमानों ने उंगलियां चाट लीं। उस दिन कबीर को यकीन हो गया कि गौरी कोई साधारण लड़की नहीं है, उसे मसालों की ज़बान समझ आती है। धीरे धीरे कबीर और गौरी करीब आने लगे। कबीर उसे पढ़ना लिखना सिखाने लगा और गौरी ने कबीर की सूनी ज़िंदगी में अपनेपन का तड़का लगा दिया। लेकिन हर कहानी में एक विलन होता है। यहाँ थी कबीर की माँ, राजेश्वरी देवी। उन्हें जब पता चला कि उनका बेटा एक सड़क से उठाई हुई लड़की के करीब जा रहा है तो उनका खून खौल उठा। एक दिन राजेश्वरी देवी ने एक पार्टी रखी। मौका देखकर उन्होंने अपना हीरे का हार गौरी के बैग में चुपके से डाल दिया। थोड़ी देर बाद शोर मचा, हार चोरी हो गया। तलाशी ली गई, हार गौरी के बैग से निकला। पार्टी में सन्नाटा छा गया। राजेश्वरी देवी चिल्लाई, कहा था ना मैंने, खून गंदा हो तो आदतें नहीं बदलती, चोर कहीं की। गौरी रोती रही, मैंने नहीं लिया साहब, विश्वास कीजिए। लेकिन सबूत उसके खिलाफ था। कबीर भी चुप खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। गौरी ने कबीर की आंखों में देखा। उसे लगा कबीर को उस पर शक है। यही बात उसे तोड़ गई। वो वहाँ से भाग गई। गौरी के जाने के बाद सीसीटीवी चेक किया गया। कबीर ने देखा कि उसकी अपनी माँ ने हार बैग में डाला था। कबीर का दिल टूट गया। उसने पहली बार अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात की, माँ, आपने एक हार के लिए अपनी बेटी की खुशियाँ नीलाम कर दी। कबीर पागलों की तरह गौरी को ढूंढने निकला। बारिश शुरू हो चुकी थी। हरिद्वार की गलियाँ, स्टेशन, बस स्टैंड सब छान मारा। आखिरकार वो उसे उसी घाट पर मिली जहाँ वो पहली बार मिले थे। गौरी बारिश में भीग रही थी, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, पत्थर बन चुकी थी। कबीर उसके पास गया और घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो गौरी। गौरी ने मुंह फेर लिया। अमीरों के शौक गरीबों के जज्बातों से बड़े होते हैं साहब, आप चाहिए। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो घर, वो होटल, वो दौलत मेरे लिए मिट्टी है अगर तुम वहाँ नहीं हो। मेरी माँ ने हार चुराया था, लेकिन मैंने आज अपना सब कुछ हार दिया है तुम्हें पाने के लिए। क्या तुम मेरी हमसफ़र बनोगी? गौरी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उसने कबीर को गले लगा लिया। आज विरासत होटल के बगल में एक नया रेस्टोरेंट है, गौरी कबीर रसोई। वहाँ हर दिन 500 गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है और कैश काउंटर पर गौरी बैठती है, होटल के मालकिन बनकर।